गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बीकॉम फर्स्ट ईयर में कल अपन लोगों ने जो चर्चा की थी उस चैप्टर नंबर फर्स्ट इंश्योरेंस क्लेम पे की थी। इंश्योरेंस क्लेम पे भी कौन से टॉपिक पे चर्चा की गई थी? वो था टू टाइप ऑफ लॉस थे, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ। जल्दी जल्दी से रीड करते हैं, जो कि ये दो बार अपनों ने पढ़ लिया, आगे इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला जो लॉस था वो था लॉस ऑफ स्टॉक। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के 3 स्टेप थे। हमने कल जो रीड किया था वो पहला स्टेप रीड किया था कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डेट ऑफ फायर। ये अपनों ने कल रीड किया। कल इस जो स्टेप में अपन लोगों ने एक अकाउंट बनाया था, उस अकाउंट का नाम था मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एट द डेट ऑफ फायर टिल द डेट ऑफ फायर सॉरी। उसमें अपन लोगों ने किसकी कैलकुलेशन की थी? क्लोजिंग स्टॉक की। देन स्टेप नंबर टू जिसे आपने आज रीड करना है उसका नाम है सॉल्वेज गुड्स। सॉल्वेज गुड्स जिसे हिंदी में बचाया गया माल कहते हैं। देखिए, पहला स्टेप था कि जिस दिन फायर हुआ है उस दिन हमारे गोदाम में कितना क्लोजिंग स्टॉक था, कितना माल था जिस दिन फायर हुआ है या फ्लड आया है, जिस वजह से मिसहैपनिंग हुई। पहला स्टेप वो था जिसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया था? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से हमने क्या फाइंड किया था? क्लोजिंग स्टॉक। आज अपन लोग स्टेप नंबर 2 सॉल्वेज गुड्स के बारे में चर्चा करेंगे। सॉल्वेज गुड्स का मतलब होता है बचाया गया माल, ऐसा माल जो हमने सेफली उस गोदाम में से बाहर निकाल दिया, उसे कहते हैं बचाया गया माल। बचाया गया माल अपन लिए क्वेश्चन में या तो गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखेंगे? नील। पहला स्टेप आपको कंप्यूट करना ही करना है, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जिसके लिए आपको क्या बनाना है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेप नंबर 2 सॉल्वेज गुड्स, हिंदी में बोला जाए तो बचाया गया माल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन है तो ओके, नहीं गिवन तो आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे? नील। समझ आया ना? अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। कितने स्टेप थे लॉस ऑफ स्टॉक के? 3 ही स्टेप थे। इसका नाम क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक। तो स्टेप नंबर 3 बी क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक। पहला स्टेप कंप्यूट क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा सॉल्वेज गुड्स, थर्ड जो इसका नाम है लॉस ऑफ स्टॉक। फॉर्मूला क्या है लॉस ऑफ स्टॉक का? क्लोजिंग स्टॉक एज पर स्टेप नंबर 1 माइनस सॉल्वेज गुड्स स्टेप नंबर 2। यानी कि थर्ड स्टेप कैसे फाइंड होगा? यदि आपको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 की वैल्यू पता है तब अपने आप काउंट हो जाएगा क्या? लॉस ऑफ स्टॉक स्टेप नंबर 3। डन। ये अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ लॉस ऑफ स्टॉक का। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसे पढ़ते हैं, इसे कंप्लीट करेंगे ताकि हमें वैल्यू पता चल जाए लॉस ऑफ स्टॉक की। ओके, एग्जांपल डेट ऑफ फायर 12/6/2020। ओपनिंग स्टॉक 1/1/2020 10,000। परचेज 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। सेल 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। सॉल्वेज गुड्स 5,000। फाइंड आउट लॉस ऑफ स्टॉक if gross profit
20,000। अभी हम लॉस ऑफ स्टॉक को एक एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल लिया गया, डेट ऑफ फायर 12/6/2020, 12/6/2020 को डेट ऑफ फायर होगा। चलिए आगे, ओपनिंग स्टॉक 1/1/2020 को 10,000 रुपए, परचेज वैल्यू 50,000, सेल वैल्यू 40,000, सोल्वेज गुड्स 5,000। इन्होंने बोला फाइंड आउट लॉस ऑफ स्टॉक इफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज 20,000। हमें क्या फाइंड आउट करना है? लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक यानी कितने तरह के लॉसेस है? दो, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला? लॉस ऑफ स्टॉक आपको कितना स्टेप बनाना है? 3। सबसे पहले क्या था? कंप्यूटेशन ऑफ CS डेट ऑफ फायर, यही था। क्या करेंगे? कौन सा अकाउंट बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग स्टॉक। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टिल डेट ऑफ, यही था। सबसे पहले हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चाहिए होता है? ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया है इसमें? ओपनिंग स्टॉक 10 पिक कीजिए। देन परचेज वैल्यू, डेबिट साइड आएगी परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू कितना आया? 50,000। कुछ और है क्या डेबिट साइड का? सेल वैल्यू किस साइड आता है? क्रेडिट साइड, बाय सेल। कितना है? 40,000। डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? नहीं। क्या चीज गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके डन। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 20,000। 20, 50, 70, 80,000। पहला स्टेप कंप्लीट। बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना? 40,000। स्टेप नंबर 1 यही तो था कि हमें कंप्यूट करना है क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर कौन सी डेट थी? 12/6/20। हमने कितना फाइंड आउट किया? 40,000। डन ना? ओके, अभी करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या था? सॉल्वेज गुड्स। क्या बताया गया था सॉल्वेज गुड्स के बारे में? इसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में गिवन होगा तो ओके, नहीं तो क्या वैल्यू लिखिए? नहीं। क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्वेज गुड्स यस 5,000। स्टेप नंबर 2 सॉल्वेज गुड्स कितना आया? 5,000। डन। अभी चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या है? इस स्टेप का नाम क्या होगा? लॉस ऑफ स्टॉक। स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 लॉस ऑफ स्टॉक। हाँ जी, लॉस ऑफ स्टॉक कितना आएगा? स्टेप नंबर 1 40,000 माइनस स्टेप नंबर 2 5,000। ये वो वैल्यू आया 35,000 रुपए जिसका बिजनेस को मिस हैपनिंग के कारण लॉसेस हुआ है। वो वैल्यू कितना है? 35,000। क्या आपको ये समझ आया? ओके, पहला स्टेप फाइंड आउट करना है क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए मेमोरेंडम बनाया। दूसरे स्टेप में सॉल्वेज गुड्स, ये आपको गिवन होगा तो वैल्यू लिखिए, नहीं तो अदरवाइज नहीं लिखिए। स्टेप नंबर 3 लॉस ऑफ स्टॉक। इसे फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका, पहला स्टेप लेस दूसरा। ये हुआ आपका लॉस ऑफ स्टॉक की वैल्यू, कितने का लॉस कंपनी को हुआ। डन। ये आपका वैल्यू है। आप सिंपल सा समझिए कि हमारे पास जिस दिन फायर हुआ था कितने का माल बचा था? 40,000 का। हमने अपनी मेहनत से उसे जो पानी से उसे बचाया वो कितने का बचाया? 5,000 का। 40 का माल था, 5 का हमने बचा लिया, कितने का लॉस हुआ होगा? 35,000। एक सिंपल तरीके से इसे समझे और अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं समझे तो सिंपल वर्ड
हमारे पास 40,000 का माल था, 5 हमने बचा लिया, कितने का नुकसान हुआ? 35। बिजनेस में कितने का लॉसेस आया? मिस हैपनिंग के कारण क्या? अब बात अभी तक किया है लॉस। इस स्टॉक का लॉस कितना आया? 35,000। अब हम ये बात करेंगे इस चैप्टर के आधार पर कि हमें इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा इस लॉस ऑफ स्टॉक का। वो होता है आपका, ये कितना स्टेप था? थर्ड, उसे कहते हैं स्टेप नंबर 4, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। स्टेप नंबर 3 ये पता चलता है कि हमें मिस हैपनिंग के कारण लॉसेस कितना होगा। कितना लॉसेस होगा? 35। स्टेप नंबर 4 फाइनल स्टेप ये बताएगा हमें उस इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। ये तीनों स्टेप समझिए। 4 स्टेप के बारे में बात करते हैं। स्टेप नंबर 4, पहली बात तो इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता है? यदि आपने इंश्योरेंस करवाया हो। यदि कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कभी नहीं करेगी। तो सबसे पहली बात, इंश्योरेंस कराने का फायदा यही था कि देखिए, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया होता तो ये लॉस जो है वो कंपनी खुद बियर करेगी, जिस कंपनी को लॉस हुआ है। लेकिन क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराया है तो आपको इस लॉस का कितना हिस्सा क्लेम मिलेगा, वो स्टेप नंबर कौन सा बताता है? स्टेप नंबर 4, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। ये तब पता चलता है, इसमें पढ़ेंगे कि अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम का क्या फॉर्मूला है। इन्होंने कहा अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम एक फॉर्मूले के तहत निकाला जाता है। फॉर्मूला है पॉलिसी टेकन डिवाइडेशन पॉलिसी टू बी टेकन इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। ये फॉर्मूले के तहत जितना आपको लॉसेस हुआ है उसका कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा लॉस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। किस फॉर्मूले के तहत? एक फॉर्मूला है पॉलिसी टेकन डिवाइडेशन पॉलिसी टू बी टेकन मल्टीप्लाई में लॉस ऑफ स्टॉक। कल इस फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे, इसे डिटेल में पढ़ेंगे और हम वो वैल्यू निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम की जिसका इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देगी। धन्यवाद।